वो लड़की अदिति की फ्रेंड जोया थी। जोया अदिति के साथ उसी स्टोर में अपने बॉयफ्रेंड के लिए डायमंड रिंग खरीदने आई थी। जोया ने आरव की नजरों का पीछा किया और वॉच को देखकर सवाल करती हुई बोली, ये डायमंड वॉच तुम्हारे पास कैसे? और तुम इसे लेकर इस तरह भाग क्यों रहे थे? मैं शॉपिंग करने आया था। अगले ही पल जोया आरव का मजाक बनाते हुए बोली, यू जॉबलेस, इस डायमंड स्टोर में कदम रखने की भी हैसियत नहीं है तुम्हारी, और तुम शॉपिंग करने आए थे? जरूर तुमने ये वॉच स्टोर से चोरी किया है। तब तक पीछे से अदिति भी आ गई। वो अपने फेस से ब्लैक गॉगल हटाते हुए सरप्राइज होकर आरव की ओर देखकर बोली, आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करेगा, स्टोर से वॉच चोरी करके भाग रहा था। वो तो मैंने देख लिया, वरना अब तक ना जाने कहाँ भाग गया होता। आरव, तुम्हारे पास ये वॉच, क्या तुमने सच में चोरी की है? आदिति, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम इस वॉच के पेमेंट की रिसिप्ट देख सकती हो। अदिति ने रिसिप्ट देखा, वो शॉक्ड रह गई। अदिति बोली, आरव, ये वॉच 50 लाख की है। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? या तो आरव ने स्टोर से चोरी की है, या तो तुम्हारा बैंक बैलेंस उड़ा लिया होगा। इसलिए मैं तुमसे इस लड़के से डिवोर्स लेने की बात करती हूँ। चुप मत रहो आरव, प्लीज स्पीक अप। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? जोया पेमेंट रिसिप्ट उलट पलट कर देखते हुए बोली, ये रिसिप्ट डुप्लीकेट भी हो सकती है। हमें स्टोर के अंदर जाकर कंफर्म करना होगा, कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई है, वरना इसका तो कुछ नहीं होगा, बस तेरी फैमिली का नाम खराब होगा। ये सुनकर आरव परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ओह माय गॉड, अगर ये लोग अंदर गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने पेमेंट कार्ड से किया है। अब मैं क्या करूं? अदिति को जोया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। इतना महंगा डायमंड वॉच आरव के हाथों में देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो शॉक्ड थी। इधर जोया ने आरव को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर स्टोर के अंदर खींच लाई। बताओ आरव, तुमने किस काउंटर से ये डायमंड वॉच खरीदा था? आरव ने काउंटर्स की तरफ देखा। वो सच नहीं बोल सकता था। उसकी नजर काउंटर नंबर 2 पर गई। वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर आरव बोला, काउंटर नंबर 2 से। आरव, लेकिन काउंटर नंबर 2 पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ देर पहले वहाँ पर 2 लड़कियां और एक मैनेजर थी। तुमने काउंटर नंबर 2 इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम्हें लगा कि मैं किसी से पूछूंगी भी नहीं। लेकिन ध्यान रखो, मेरा दिमाग और नॉलेज दोनों तुमसे ज्यादा है। जोया तेज कदमों से रिसेप्शन टेबल पर जाती है और वहाँ पर सारे काउंटर के लोगों को अटेंशन बोलते हुए माइक पर बोलती है, अटेंशन डियर सेल्स गर्ल्स, सभी अपने काउंटर्स में चेक कीजिए, कहीं किसी के शॉप से कोई डायमंड का वॉच तो चोरी नहीं हो गया जिसकी कीमत 50 लाख है। चोरी का नाम सुनकर स्टोर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब आरव को सिचुएशन हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सच अब सामने आ जाएगा। ये सारी चीजें देखकर अदिति बहुत टेंशन में आ गई। जोया के पास कुछ स्टाफ गर्ल्स आईं और जोया से पूछने लगी, मैम, आपको चोरी की खबर कहाँ से मिली? क्या ये सच में हमारे स्टोर में चोरी हुई है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि 50 लाख का डायमंड वॉच काउंटर नंबर 2 से चोरी हुआ हो, जो अभी इस लड़के के हाथ में है। ये कहते हुए जोया ने आरव की तरफ पॉइंट किया। ये दिखने में तो मामूली आदमी ही लग रहा है, जरूर इसने वॉच चोरी किया होगा। वो लड़कियां आरव के हाथ से वॉच छीनने लगती हैं। लड़कियों को भी छीनते हुए देखकर आरव खुद ही वो बैग छोड़ देता है। गेट आउट इडियट! अदिति, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने ये चोरी नहीं की है। मैं क्या बोलूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आरव को अब ये सब ज्यादा लग रहा था। उसे इंसल्टिंग फील हो रहा था। उसने जोया की आंखों में सीरियसली देखते हुए कहा, तुम्हें डायमंड वॉच के बारे में जानने का इतना ही शौक है ना, तो अभी काउंटर नंबर 4 की मैनेजर को बुलाओ। उन्होंने ही मेरा पेमेंट किया था। जोया मैनेजर को बुलाने के लिए स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रही थी। इतने में उसका बॉयफ्रेंड रजत गिल पीछे से जोया के कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, What happened, babes? तुम तो यहाँ रिंग चूज करने आई थी ना, इतना परेशान क्यों हो? मेरी इनोसेंट फ्रेंड के हस्बैंड ने शायद इस स्टोर से वॉच चोरी कर लिया है। Oh God, you mean Aditi's husband is a thief? शट अप रजत, इट्स नॉट प्रूवन येट। कुछ देर बाद काउंटर नंबर 4 की मैनेजर वहां आती है और आरव को दोबारा से स्टोर में देखकर उसे स्माइल के साथ कहती है, सर बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ क्या ये वॉच इन्होंने पेमेंट करके खरीदा है या फिर चोरी किया है? मैडम,
आई एम रियली सॉरी, बट आपने बेवजह इस वॉच की चोरी की खबर हमारे स्टोर में फैला रखी है। ये तो सर ने कुछ देर पहले ही अपनी वाइफ के लिए खरीदा है। जोया के तो चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं आरव के पास आखिर 50 लाख रुपए कहां से आए, ये सोचकर अदिति के फेस पर चिंता की लकीरें खिंच गई। मैनेजर और बाकी स्टाफ गर्ल्स वहां से चली गई। मामले को सलटते देखकर जोया को बहुत चिढ़ाने लगी। वो इतनी आसानी से आरव को बिना इंसल्ट किए जाने नहीं दे सकती थी। जोया ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ इतराते हुए पकड़ा और बोली, देख अदिति, रजत कितना वेल सेटल्ड है। क्या तुम्हें पता है कि रजत जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। रजत ने अपनी घड़ी संभालते हुए जोया से कहा, जोया, तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने अब्रॉड में जॉब के टाइम पर कौन सी वॉच खरीदी थी। अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए रजत आरव की इंसल्ट करने लगा। अदिति ने भी जब उसकी वॉच को देखा तो चौंकते हुए बोली, सच जोया, दिस वॉच इज सो एक्सपेंसिव। आरव ने जैसे ही रजत के हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उसके मुंह से निकल गया, ये तो ओरिजिनल ब्रांड का डुप्लीकेट वॉच है। रजत ने जब ये सुना तो उसने आंखें निकालते हुए आरव की ओर देखकर बोला, तुम्हें ब्रांड के बारे में क्या नॉलेज है? कभी किसी ब्रांडेड स्टोर में गए भी हो? आरव, तुम कुछ देर पहले इनोसेंट प्रूव हो गए तो क्या कुछ भी बोलोगे? चोरी ना करने से ये बात बदल नहीं जाती कि तुम एक जॉबलेस घर जमाई हो जो अपनी बीवी से पॉकेट मनी लेता है। अदिति को जोया पर गुस्सा आ गया और वो भौं सिमेट कर बोली, जोया, अगर आरव ने रजत की वॉच को डुप्लीकेट कहा है तो वो इसे साबित भी करेगा। आरव बताओ, ये वॉच डुप्लीकेट है, तुमने कैसे पहचाना? अदिति, इस कंपनी की ओरिजिनल वॉच की सुइयों का डिजाइन हमेशा स्ट्रेट और गोल्डन होता है, लेकिन रजत की पहनी हुई इस वॉच की सुइयों की बनावट और रंग दोनों ही डिफरेंट है, और ओरिजिनल वॉच की तरह डायल के बीच में बना हुआ कंपनी का लोगो भी नहीं है। इतना कहकर आरव चुप हो गया और अदिति शॉक्ड हो गई। आरव को फॉरेन ब्रांड्स के बारे में कितनी नॉलेज है, लेकिन कैसे? जोया और रजत दोनों आरव की नॉलेज से दंग रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया था, इसलिए जोया रजत के हाथ को पकड़कर बोली, कम ऑन बेबी, आरव की बातों को ज्यादा माइंड मत करो, ये कुछ भी बोल रहा है। एक किचन संभालने वाले को इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में क्या नॉलेज होगी? अदिति आरव को सपोर्ट करते हुए बोली, जोया, आरव इज राइट हियर। Maybe this watch is a first copy of original, but it's not a branded watch. Let's come with me, Zoya. I don't want your friend's company. जोया रजत के साथ रिंग लेने डायमंड स्टोर चली गई। जोया के चले जाने के बाद आरव से पूछती है, आरव, तुम्हें ब्रांडेड वॉच के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? जब मैं अपनी अंबानी फैमिली के साथ रहता था तो हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड्स की वॉच और कपड़े पहनता था। आज मेरी किस्मत ने मुझे क्या बना दिया है। बताओ आरव, तुम्हें इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में कैसे पता है? वो मैंने ब्रांड के बारे में शनाया और अद्वैत को बात करते हुए सुना था। आरव की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे ये भी लगा कि आरव उसके फैमिली की हर बात कितने ध्यान से सुनता है। आरव, चलो घर के लिए निकलते हैं। आज रात डिनर का प्लान तो वैसे मैंने बाहर का बनाया था, लेकिन आज ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, तो हम बाहर फिर कभी चलेंगे। ओके? या श्योर। आरव बाइक के पास आ गया और अदिति को वॉच की वो बैग दिया। अदिति, ये वॉच अपने पास ही रखो। ये मैंने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए खरीदी थी, पर तुम्हारी दोस्त ने सब बर्बाद कर दिया। वॉच को देखते ही अदिति ने आरव से सीरियस होकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब वो मैं जब शाम को सब्जियां लेने जाता हूँ तो हर बार एक लॉटरी का टिकट ले लेता हूँ। बस इस बार लॉटरी विनर में मेरा नाम आ गया, तो मैंने सोचा उन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ ले लूँ जिससे तुम्हें सरप्राइज कर सकूँ। अदिति की आंखें खुशी से चमक जाती है। That's great news, आरव। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो हम इन पैसों को सेविंग्स में जोड़कर अपने लिए एक सेपरेट फ्लैट भी खरीद सकते थे, जिससे तुम्हें मेरे मॉम डैड के तानों से छुटकारा मिल सकता था। डोंट वरी अदिति, मैं भी अब जॉब करूँगा और फिर हम दोनों मिलकर अपने सारे सपने पूरे करेंगे। यस हनी, पर क्या तुम सच में जॉब करना चाहते हो? क्या तुम्हारी बैक इंजरी अब ठीक है? मेरे साथ हुए उस हादसे की वजह से तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई आरव, और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं वो सब कम है। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती। आरव अदिति के हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है अदिति। मैं सब सह लूंगा
अगर तुम साथ हो। अदिति ने आरव को बड़े प्यार से देखा। आरव पिछले 3 साल से अदिति के साथ था, जब से उसके डैड ने उसे घर से निकाला था तब से। 3 साल पहले रात 10 बजे एक रात अदिति ऑफिस से घर जा रही थी, तभी उसे कुछ शराबी बदमाशों ने घेर लिया था। हेल्प हेल्प। आरव के कानों में जब चिल्लाने की आवाज गई तो वो इस आवाज का पीछा करते हुए अदिति के पास पहुंचा तो उसने देखा 3-4 लड़के जो अदिति को जमीन पर गिराकर उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे। अदिति के कपड़े बुरी तरह से फटे थे। आरव ने उसे अपनी शर्ट उठाकर उन लड़कों से फाइट की। उनमें से एक शराबी ने आरव की पीठ में रॉड घुसेड़ दी थी, जिससे आरव की बैक साइड बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। महीनों तक आरव हॉस्पिटलाइज्ड रहा और अदिति ने दिन रात उसका ख्याल रखा। उसी दौरान इन दोनों के बीच प्यार हो गया और घर वालों के खिलाफ जाकर अदिति ने आरव से शादी कर ली और अब दोनों साथ थे। अदिति और आरव मॉल से निकल गए। आरव ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अदिति को पीछे बिठाकर घर की तरफ मुड़ गया। तभी वहां खड़ी एक फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे आदमी ने अपनी खिड़की नीचे की और आरव को देखते हुए किसी को कॉल लगाकर बोला, मैम, आपने जिस आदमी का फोटो भेजा था, कहीं ना कहीं उसकी शक्ल से मिलता हुआ आदमी मनाली के सिटी मॉल से अभी जस्ट बाहर निकला है। उधर से आवाज आई, उनका पीछा करो और देखो वो कहाँ तक जा रहा है। श्योर मैम। फोन काट कर वो आदमी आरव का पीछा करने लगता है।